हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू। देखो आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, देखो ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन वेरीज एज वी मैंने एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस बी, और एक्स डिस्टेंस है द डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर एंड अपॉन बी। देखो अब इस क्वेश्चन में कैसा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, और मैंने तुम्हें बताया था कि एनर्जी कोई सी भी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, थर्मल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई सी भी हो, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा। और याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी हम देख सकते हैं फॉर्मूला मॉड्यूल में से। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 L2 T-2। अच्छा, अब क्वेश्चन में जो दिया है वो है v इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस बी। अब पहले एक काम करते हैं कि ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाले। देखो बी किस में ऐड हो रहा है, एक्स के रूट में, यानी कि जो डायमेंशन फॉर्मूला बी का होना चाहिए वो वही होना चाहिए जो रूट ऑफ एक्स का है। एक्स क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का एल होता है, और रूट है तो एल की पावर 1/2, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पी। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो डायमेंशन फॉर्मूला है पी आर, और इधर से ए एक्स स्क्वायर का पूरा, और नीचे डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो एक्स रूट एक्स का ले चाहे बी का ले, एक ही फॉर्मूला है। तो डायमेंशन फॉर्मूला नीचे आ गया L1/2। यहाँ से हम ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। LHS बना m1L2 T-2 इज इक्वल टू ए का हमें मालूम नहीं है, एक्स इज L2 ऑफ कोर्स, अपॉन नीचे एल रेस्ट पर 1/2। वैसे देखो डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल हो रहा है, अब इधर चला जाएगा m1L1/2 T-2 दिस विल बी द डीएफ ऑफ ए। ए का निकल गया और बी का हम पहले निकाल चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आई थिंक ए स्क्वायर बाई बी का डीएफ निकाल। लेट्स सी, ए स्क्वायर बाई बी का निकालना है तो ए स्क्वायर अपॉन बी, देखो इट इज ए स्क्वायर अपॉन बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका स्क्वायर करूंगा तो सबकी पावर डबल हो जाएगी, m2L1/2 का 2 करूंगा तो 1 हो जाएगी, T-4 अपॉन बी का है L रेस्ट पर 1/, तो ओवरऑल ये फॉर्मूला बनता है m2L1 - 1/2 एंड T-4। ओवरऑल m2L1/2 एंड T-4, लेट्स चेक m2L1/2 T1 - 4 C. It should be the answer. Let's check the answer. Answer is C. Got it? बहुत लंबा सॉल्यूशन देखा, इसके बाद देखो ये, अब ये चीज देखने की है, तुम मॉड्यूल में से इजीली देख सकते हो। द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस एज द सॉलिड एंगल। देखो मैंने बताया था कि एंगल सॉलिड एंगल, ये चीज जो भी है ये इनकी डायमेंशन कुछ भी नहीं, डायमेंशन लेस होती है। ऐसी क्वांटिटी और है स्ट्रेन, जो कि डायमेंशन लेस होती है। पहली बात तो सेम डायमेंशन है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की डायमेंशन है ही नहीं, जीरो डायमेंशन। स्ट्रेन एंड एंगल, पहला आंसर मुझे दिख ही रहा है, फिर भी बाकी देख लेते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो आराम से देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैंने कहा ना, कोई याद रखने की जरूरत नहीं। स्ट्रेन, स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, लेकिन आर्क, आर्क लेंथ होता है, डायमेंशन लेस नहीं। एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस ऑफ कोर्स दोनों ही डायमेंशन लेस नहीं। तो हमारा आंसर होना चाहिए फर्स्ट ए,
डायमेंशनलेस जो कि सॉलिड एंगल भी है। लेट्स चेक द आंसर। आंसर इज ए। ठीक। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A force defined by F equals to अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में भी किए थे, मैंने करवाए थे। अब उसमें अल्फा और बीटा की डायमेंशन पूछी है। अब दो क्वांटिटीज अगर ऐड हो रही हैं और वो किसी के बराबर है, मतलब यहाँ से एफ ए टी स्क्वायर और बीटा सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। एफ की हमें पता होती है, अल्फा टी स्क्वायर की हमें पता नहीं है, अल्फा की पता नहीं, टी स्क्वायर की पता है, बीटा की पता नहीं और टी की हमें पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कैसे करना है, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस। सबसे पहले अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। घुमा के पूछते हैं सवाल, सीधे सीधे नहीं पूछते। मैंने जैसे बताया था तुम्हें, डायरेक्ट तो हम निकाल लेंगे। एफ जो आएगा वो आएगा अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। तो जो डी एफ एफ का होगा वही अल्फा टी स्क्वायर का होगा। तो एफ का होता है M1 L1 T-2, और इधर से अल्फा का हमें पता नहीं है, टाइम का हो गया T⁻²। तो ये बना M1 L1 T-2, और नीचे मैं 2 लाऊंगा, T⁻²। ये बनेगा अल्फा। तो इट विल बिकम M1 L1 T⁻², माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये होगा अल्फा। अच्छा, अब आते हैं बीटा पे भी। तो बीटा का डायमेंशन मतलब बीटा टी का भी सेम होना चाहिए, बीटा टी। एफ का डायमेंशन फॉर्मूला हुआ, एफ का डीएफ हुआ, दिस इज व्हाट दिस इज M1 L1 T-2 इज इक्वल टू बीटा एंड टाइम का टी। तो बहुत सीधे सीधे इसमें दिख रहा है, वहां पर पावर -2 हो जाती है, -3 हो जाएगी, टी नीचे आएगा ना। ठीक है, बीटा। अब इसने बोला डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसमें से चेक करके देखो। ये हमारा है T⁻⁻4, ये है T⁻⁻3। वैसे भी अगर मैं देखूं, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है डायमेंशन लेस पूछा था, अगर मैं अल्फा इंटू टी कर दूं तो अल्फा का है M1 L1 T-4, और टी से मल्टीप्लाई कर दो T-3 हो जाएगा, यानी कि बीटा के बराबर, और अपॉन बीटा कर दो तो क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाएगी। चलो देखते हैं, ऑप्शन है तो अल्फा टी अपन बीटा, ये आंसर होना चाहिए बी। देखो, चेक द आंसर, दिस इज बी। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत लंबा है, नेक्स्ट में नहीं जाते, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, ये सिग्निफिकेंट फिगर भी आते हैं, इस पर लौट के। मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ m इनवर्स। बहुत सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल ऑफ m इनवर्स, मास का इनवर्स हुआ 1/m, इसका इनवर्स, सॉरी, m-1 का हुआ 1/m, इसका इनवर्स सीधा सीधा मास हो जाएगा। अब ये चीजें एंगुलर मोमेंटम, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, टॉर्क, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ मास, अच्छा मतलब m इनवर्स चाहिए, डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास, क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला m⁻⁻1 चाहिए। देखते हैं कौन सी, टॉर्क ग्रेविटेशन कांस्टेंट। देखो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का हमने देखा हुआ है, वो m इनवर्स तो नहीं है। एंगुलर मोमेंटम, देखो हमने पहले भी किए थे ना क्वेश्चन ग्रेविटेशन कांस्टेंट के पिछले लेक्चर्स में। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम होता है m v r, ये भी नहीं होने वाला है, M1 L1 T-1 और L1, खाली m इनवर्स बचना चाहिए, मतलब क्वेश्चन ये है, तो ये तो नहीं है। ओके, एंगुलर मोमेंटम नहीं है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं है, टॉर्क, टॉर्क होता है फोर्स इनटू लेंथ। तो फोर्स इनटू लेंथ भी जो है वो m इनवर्स नहीं है, और अब सिर्फ ये बचता है जिसका फॉर्मूला
तुम्हें नहीं पता कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये एक्चुअली देखो, नीट का पेपर जब आएगा तुम्हारे सामने तो तब तुम 12th भी कर चुके होगे सारी यूनिट डायमेंशंस के जब क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि ये तो हमें फॉर्मूला नहीं पता। कोई बात नहीं, हम जब पी वाई क्यू कर रहे हैं तब तो एटलीस्ट ये है कि हम तब तक भाई नीट का एग्जाम देंगे तब तक तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, तो फॉर्मूला तुमको वैसे भी पता होंगे, तो इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं थर्मल कंडक्टिविटी चेक करता हूँ। ये होता है क्यू बाई टी। क्यू होता है हीट एनर्जी, के ए डेल्टा टी, टी माने टेम्परेचर, अपॉन एल लेंथ होता है। इसमें ये के है जो कांस्टेंट है जिसके हमें चाहिए, ये एरिया है, ये डेल्टा टी टेम्परेचर है, और ये लेंथ है। क्यू अमाउंट ऑफ हीट है और टी टाइम है। हीट भी एनर्जी होगी, तो m1 L2 T-2, और नीचे है टाइम टी। के का हमें पता नहीं है, ये हो गया L2, और ये हुआ केल्विन। इसको मैं छोटे के से लिख देता हूँ। टेम्परेचर का केल्विन होता है, लेंथ का एल होता है। अब इसमें से एम इनवर्स लेते हैं। Mechanical quantity which is dimensionless plus mass. Okay. So a little bit different. Which has, okay, got it now. देखो, the mechanical quantity which has dimensions of reciprocal of mass, मतलब उसकी पूरी डायमेंशन में मास का इनवर्स आना चाहिए, तो वो तो हमें पता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट में आता है। देखो बराबर, हमें याद है, तो इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं सबका। इसने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, मास के टर्म्स में m-1 आना चाहिए। देखो ये लोग कई बार क्या करते हैं, जब क्वेश्चन कॉपी करते हैं वो मेमोरी बेस्ड होता है, तो क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूरा ही लिखा होना चाहिए, विच हैज द टर्म m m इनवर्स इन इट्स डायमेंशन फॉर्मूला, तो बस फिर तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जिसके डायमेंशन फॉर्मूला में मास का इनवर्स आता है वो पूछा है, तो वो तो हमें याद भी है। वैसे अब तक हमने अगर क्वेश्चन पिछली बार अगर हमने ठीक से किए हैं तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट में आता है। ओके, एरर पे भी आते हैं अभी। एरर का क्वेश्चन है, चल थोड़ा प्रीवियस पे चलते हैं। हम पहले यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2025 नीट का है। A physical quantity P is related to four observations A, B, C, D as follows. P is equal to A cube, अच्छा परसेंटेज एरर का, A cube B square C root T. I hope you remember एरर के केस में। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एरर का क्वेश्चन। एरर और यूनिट डायमेंशन इकट्ठा ही आता है। देखो, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि कोई क्वांटिटी अगर है मल्टीप्लिकेशन में, जैसे z है, z इक्वल्स टू ए पी पी क्यू अपॉन सी आर, तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू पी डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू डेल्टा बी बाई बी प्लस, नीचे है चाहे प्लस ही आएगा, आर डेल्टा सी बाई सी। ऐसा पावर के केस में मैंने तुम्हें ऐसा बताया था, मल्टीप्लिकेशन में हो अगर तो। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है पी का ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी रूट। ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी रूट टी, तो ए की पावर 3, बी की पावर 2, सी की पावर 1, डी की पावर 1/2, तो डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी।
देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया भी था क्लास में कि फ्रैक्शन हमारे पास है, अगर मैं मल्टीप्लाई को 100 कर दूं तो परसेंटेज हो जाएगा। तो इधर से मल्टीप्लाई टू 100 ईच एवरी टर्म, तो ये हो गई 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, मतलब ये परसेंटेज ऑफ ए आ जाए, प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, ये परसेंटेज ऑफ बी हो जाएगी। इस तरह से डेल्टा C/C इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा D/D इंटू 100। अब जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरी टर्म परसेंटेज में आ जाएगी। अब मुझे सिर्फ परसेंटेज देखनी है क्वेश्चन में, ABCD की परसेंटेज। पहले ए की परसेंटेज देखते हैं यार। 1324, ओके। 1, तो पहली ये जो है, ये है 1, ये 1 है। 1, दूसरा कलर ले लेते हैं। 1, 3, 2 और ये 4, तो ये बना 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू ये 1 है, डेल्टा C/C 2, और ये है 2 इंटू 1 ही है, प्लस 1/2 इंटू 4, ये आता है 3 + 6 + 2, और ये हो गया 2 + 2, ये हो गया 6 और 4 10 13 आंसर शुड बी, लेट्स चेक। 13% ए, ये आंसर होना चाहिए। यस, दिस इज द आंसर। आई होप यू रिमेम्बर दिस। हालांकि ये सबसे आसान चीज दिखती मुश्किल है, लेकिन सबसे आसान वाला है ये। अच्छा, एरर में हमने एक और क्वेश्चन किया था इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, हमने डिवीजन वाला किया था। उसमें रेजिस्टेंस पूछा। रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट। अगेन 12th पढ़ चुके होगे, जब नीट दे रहे होगे तो हमें फॉर्मूला अच्छे से याद होंगे। उस एरर की इनको टेक्निक लगानी। देखो, रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है, रेजिस्टेंस इज व्हाट, V/I। यहां से मैं सिंपल लेता हूँ डेल्टा R/R इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I। अच्छा, जब मैं R निकालूंगा तो V/I दें तो वैल्यू कैसी लगता है। यहाँ से मेरे पास V है 200 ± 4, I है 20 ± 2, ये साथ साइड में एरर है। जब मैं R की वैल्यू निकालूंगा तो मैं सिर्फ ये वैल्यू दूंगा, एरर के साथ नहीं दूंगा। 200/20, जब मैं एरर निकालूंगा तब मैं एरर की वैल्यू दूंगा। देखो, तो पहले मैं R निकालता हूँ, तो उसके लिए V 200 है और I 20 है। तो R इज व्हाट, R इज 200/20, ये आ गया 10 ओम। तो R मेरा 10 ओम आ गया। अब मुझे डेल्टा R चाहिए, तो डेल्टा R जो होगा वो प्लस माइनस डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I इंटू R होगा। R में निकाल चुका हूँ। अब क्वेश्चन में आते हैं डेल्टा V, देखो कितना है। डेल्टा V है 4 और V है 200। डेल्टा V 4/V है 200 प्लस डेल्टा I/I। डेल्टा I है 0.2 और I है 20, ये हुआ 0.2/20, और R की वैल्यू हमने वहां निकाल ली थी 10। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ से ये 1 0 1 0, यहाँ से कैंसिल। 4/20 आता है 1/5 प्लस, अगर 2/20 माने 1/10, तो 1/5 प्लस 1/10 अगर करूंगा तो आएगा 3/10। इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो, 0.3। तो मेरा आंसर हुआ 10 ± 0.3। ये रेजिस्टेंस का मेरा आंसर होना चाहिए। 10 ± 0.3, आंसर शुड बी बी। आंसर हो गया।
ओके, और ये कौन सी ईयर का क्वेश्चन था वो देखते हैं। 2024 री एग्जामिनेशन यूजुअली थोड़ा सा टफ आता है, लेकिन अच्छा ही क्वेश्चन था। ये स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स हम बाद में इकट्ठा करेंगे लैब में जाके। प्रीवियस पे आते हैं, देखो शायद इसमें नेक्स्ट हो सकते हैं। previous में। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर्स ये सब कुछ। अच्छा चल, ये अच्छा सवाल। A balloon need 2025 का, a balloon is made of a material of surface tension। अब ये एक नई चीज है जो तुम्हें अगेन मॉड्यूल में से देखना होगा। सरफेस टेंशन एंड इट्स इन्फ्लेशन आउटलेट फ्रॉम गैस वेयर इट इज फिल्ड इन इट ए स्मॉल एरिया। हमको सिर्फ इतना देखना था, डिटेल में नहीं जाना। एक चीज एस सरफेस टेंशन है, ए एरिया है, रॉ डेंसिटी है, रेडियस आर है, बात खत्म। अब हमें कोई लेना देना किसी और बात से नहीं। अब उसके बाद हमें कहाँ चलना है, चेंजेस फ्रॉम आर टू जीरो। अब ये कह रहा है कि टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू एस अल्फा ए बीटा रॉ गामा आर डेल्टा। देन इनकी वैल्यूज बतानी है। तो speed VR of coming out of the gas depends upon R, speed depends upon RS। अब यहाँ याद करो, मैंने जैसे बोला था होमोजेनिटी, मतलब दोनों तरफ की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। तो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, और रिवर्स ऑर्डर से भी सॉल्व कर सकते हैं, और हमें सिर्फ इस अब एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले से मतलब है, यानी कि टी जो है वो प्रोपोर्शनेट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा एस ए रॉ आर, एस ए रॉ आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा। डेफिनेट सी बात है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला M0 L0 T1। प्रोपोर्शनेट चलते हैं, कोई बात नहीं। सरफेस टेंशन का होता है फोर्स अपॉन लेंथ पावर अल्फा, एरिया का L2 बीटा, डेंसिटी का है मास अपॉन वॉल्यूम, गामा रेडियस का L1 डेल्टा। ओके, पहले इसी को सॉल्व करते चलते हैं। फोर्स का M1 L1 T-2 अब तक हमें याद हो गया है, और नीचे लेंथ है तो ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी कि M1 L0 T-2 अल्फा, L2 बीटा, मास का M1, वॉल्यूम का L3, M1 L-3 गामा, और इधर से L डेल्टा। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन आती है उसका ऐसा है, m की पावर यहाँ पे आएगी अल्फा, और यहाँ से आएगी गामा बस। L की यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 बीटा, 2 बीटा, और यहाँ से -3 गामा, और यहाँ से डेल्टा। लास्टली t की यहाँ से -2 अल्फा। और इस तरफ m का 0 है, L का 0 है, t का 1 है, तो मुझे सीधा सीधा ये दिख रहा है कि यहाँ से t की पावर मतलब -2 अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा -1/2। कई बार ऑब्जेक्टिव्स में आंसर एक से भी निकल जाता है, देखते हैं। अगर अल्फा -12 है, -12, एक और दो, ये दो पॉसिबिलिटीज। तो कोई सा भी हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ए और डी में से एक आंसर हो। अल्फा ए इक्वल टू -1/2, अल्फा -1/2, -1/2। दोबारा गलत चल गए, ए और अल्फा दो छाप दी, चलो कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं, बीटा -1, ये भी दोनों सेम के, गामा 1/2 -1/2, गामा चेक करते हैं।
तो हमारे पास क्या तरीका है देखो, अल्फा तो आ गया -1/2, गामा शुड बी +1/2, क्योंकि इसकी पावर 0 है। हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते मैं, क्योंकि चार अननोन है और हमारे पास तीन इक्वेशन बनी, इसलिए ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ रख के सॉल्व करना पड़ेगा। अल्फा -1/2 और m की पावर इस तरफ 0, तो यहाँ भी 0 होनी चाहिए। तो ये अगर -1/2 है तो गामा शुड बी +1/2, तो गामा इज +1/2, तो इधर है नीचे नहीं, मतलब आंसर शुड बी ए। देखें, बराबर, गॉट इट। इस तरह से बेसिक क्वेश्चंस जैसे मैंने तुम्हें बताया, दीज आर द एक फंडामेंटल क्वेश्चन जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं वैसे, और नीट के क्वेश्चन PYQ से।